दोस्तों इस वीडियो में जामिया के बीटेक और बीआर की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। कितनी सीट्स है, कितनी फीस होती है, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा, कैसे इसमें फॉर्म भरना है। अभी फॉर्म तो आउट भी हो चुका है, यानी फॉर्म निकल चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अहम है और बहुत ही ज़रूरी है, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए आपको फटाफट आपको जामिया के बीटेक के बारे में बताता हूँ, फिर बीआर के बारे में बताता हूँ। बीटेक में देखिए आपको बहुत सारे ब्रांच मिल जाएंगे, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आपके क्या है ब्रांचेज हैं। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले भी इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट्स है नॉट लेस देन 70 ईयर्स ऑन 1 अक्टूबर ऑफ द एडमिशन, यानी जिस साल भी आप एडमिशन ले रहे होंगे तो उस साल आपको 1 अक्टूबर को 17 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए और उसमें 55% कम से कम पीसीएम में होना ही चाहिए। उसी तरह डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी 55% मार्क्स होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बीआर का। तो बीआर का जो है उसमें दो ब्रांच है, एक है बीआर, एक बीआर सेल्फ फाइनेंस, यानी एक मॉर्निंग में पढ़ाई होती है, एक इवनिंग में पढ़ाई होती है। और इसमें एलिजिबिलिटी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% होना चाहिए, यानी बीटेक में 55% पीसीएम में और यहाँ पे आपको 50% यानी 5% का डिस्काउंट है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में। अब बीटेक में कैसे एडमिशन होगा, जेईई मेन के स्कोर पे, और इसमें बीआर में कैसे एडमिशन होगा, नाटा के स्कोर पे। इसके बारे में और आगे जानकारी दूंगा। तो देखिए प्रोग्राम कोड है बीटेक का B14, ठीक है, और इसमें ब्रांचेस आपको दिख गए हैं। 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, यानी 4 साल का कोर्स है। 70 सीटें हैं एक ब्रांच में, 5 ब्रांचेज है तो 7×5=35, यानी 350 सीट्स है। फीस इस साल का लास्ट ईयर का रहा है 16,150 रुपया एक साल का फीस। कितना? एक साल का फीस कितना सस्ता है, कितना सस्ता है जामिया का इंजीनियरिंग, 16,150 एक साल का फीस लगता है। अब बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर के। तो आर्किटेक्चर में मैंने 2 बता दिया, एक तो रेगुलर है, एक सेल्फ फाइनेंस है। B21 दोनों का कोड है, प्रोग्राम कोड है, लेकिन एक सेल्फ फाइनेंस में है, एक रेगुलर में। दोनों 5 साल का कोर्स है, दोनों में 40-40 सीटें हैं, यानी टोटल मिला के बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में 80 सीटें हैं। फीस देख लेते हैं, फीस में बहुत बड़ा अंतर है। जो रेगुलर में एडमिशन लेगा 40 सीटें 16,150 देगा, जो सेल्फ फाइनेंस में लेगा वो 85,790 हर एक साल में देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस जामिया में फॉर्म भरने के लिए बीटेक या बीआर के लिए 550 रुपया में। अब आप बोलेंगे कि जामिया के आपने फॉर्म की बात करी, तो जामिया में बीटेक में एडमिशन होता है जेईई मेन के स्कोर से, बीआर में एडमिशन होता है नाटा के स्कोर से। तो आपको करना क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जेईई मेन का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद जामिया का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो जेईई मेन का जितना पैसा लगता है आपको एनटीए के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उसी तरह नाटा के वेबसाइट पे जाके आप नाटा का फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ फीस लगेगा। उसके बाद जामिया का फॉर्म भरेंगे तो फिर जामिया का भी फीस लगेगा 550 रुपया, बीटेक के लिए भी या बीआर के लिए भी। अगर दोनों में अप्लाई करेंगे तो दोनों के लिए 550 लगेगा, ये एप्लीकेशन फीस लगेगा। बाकी कोर्स का फीस 1 साल का पर एनम, बीटेक का 16,150, बीआर का भी 16,150, बट सेल्फ फाइनेंस में जो एडमिशन लेगा उसको 85,790 देना होगा। मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि बीटेक में जो एडमिशन होगा वो एनटीए जो टेस्ट कराती है जेईई मेन उसके स्कोर पे होगा। 2024 के फॉर्म निकल चुके हैं। उसी तरह बीआर का जो एडमिशन होगा नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कराता है। इसका वेबसाइट मैं आपको बता दे रहा हूँ, nata.in, nata.in पे जाके फॉर्म भरना पड़ेगा बीआर के लिए। लेकिन जेईई मेंस के लिए फॉर्म निकल चुका है, 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। जेईई मेन साल में 2 बार हो रहा है। उसके बाद फॉर्म जब भर देंगे उसके बाद आपका सिटी इंटीमेशन आएगा कि आपको किस शहर में आपका एग्जाम पड़ेगा। उसके बाद जब आपका टेस्ट डेट्स होंगे, जैसे 24 से लेके 1 फरवरी के बीच में दे रखा है, तो उसके 3 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आएगा जिसपे ये लिखा होगा कि आपका एग्जाम सेंटर एग्जैक्टली किस स्कूल में पड़ा है। तो किस स्कूल में पड़ा है वो 3 दिन पहले पता चलेगा, लेकिन आपका
सिटी का इंटीमेशन कि कौन से शहर में आपका पड़ रहा है वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में पता चल जाएगा। रिजल्ट एनटीए का 12 फरवरी को आ जाएगा। 2 सेशन में एग्जाम होगा जेईई मेंस का, जैसे नाटा भी 2 बार हो रहा है उसी तरह जेईई मेन भी 2 बार हो रहा है। दोनों में से जो आपको बेस्ट स्कोर लगेगा वो उस स्कोर को उपयोग करके जामिया का फॉर्म आप भरना है। जामिया का फॉर्म भरते वक्त आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका जेईई मेन का जो रोल नंबर होता है वो ध्यान से भरे और नाटा का भी जो रोल नंबर होता है ध्यान से भरे। नहीं तो होता क्या है कि जामिया बीटेक का काउंसलिंग में बहुत लेट कर देती है, क्योंकि जामिया में जब फॉर्म भरा जाता है वो जेईई मेन का बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं रोल नंबर देने में, जिसको एप्लीकेशन नंबर भी बोलते हैं। तो कभी एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर, यानी जब भी जामिया का फॉर्म भरिए बहुत ही ध्यान रख के भरिए कि जो आप रोल नंबर दे रहे हैं, जो एप्लीकेशन नंबर दे रहे हैं जेईई मेंस का या नाटा का, वो सही होना चाहिए जामिया का वेबसाइट पे, तभी जामिया सही आपका रिजल्ट ले पाएगी। तो जामिया का फॉर्म भी भरना होगा, जेईई मेंस और नाटा का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। और टोटल सीट्स, फीस और एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने दोस्तों यारों को शेयर भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और भी आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं जामिया में, और भी अगर आगे आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इस चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए आप अपनी राय इस वीडियो के बारे में। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।